मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अगर आप नेहरू गांधी परिवार को देखेंगे तो 3-3 ट्रक भर जाएंगे, इतनी गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी को तक को दी है। क्या नहीं कहा मोदी जी ने? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, क्या नहीं कहा? सुरपणखा, राम जादव, किस किस की आप बात कीजिएगा गाली की? और वो तो इनके सतपाल सिंह सत्ती हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। जो गाली मंच से कल दी गई बच्चों, वो गाली सतपाल सिंह सत्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुलेआम एक बार नहीं, हमारे यहां तो वर्कर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने होगा। लेकिन हम उससे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत स्पष्ट चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक वितंडा फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो विषयांतर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी से ध्यान। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आपको पता लग गया दोस्तों वीडियो कैसी होने वाली है। दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी बकचोदी के दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट, लास्ट तक बने रहो। वोटों की डकैती से ध्यान हटाना कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। ये लोग नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, महिला के, नौजवान के, किसान के वोट काट रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। वो इनकी चोरी ना पकड़ी जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आगे रख करके, प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माता जी को, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उनको आगे रख करके ये लोग एक बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी वाले अगर कोई कड़ी बात कहते हैं तो उनको गाली कहा जाता है, और वो चुनाव हार जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब किसी की क्या नाम लड़की को और किसी की पत्नी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो वो जीत जाते हैं। किसी को रामजादे और किसी को हरामजादे कहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। वो लोग किसी को कहते हैं कि जर्सी गाय है सोनिया गांधी, कांग्रेस की विधवा है सोनिया गांधी, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। ये तो गालियां नहीं है ना। सच बात यह है कि इन सारी बातों को लेकर के बात, और हम अब प्रधानमंत्री जी को ढीठ नहीं कहेंगे। जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं पार्लियामेंट्री भाषा है, तो हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को भी ढीठ कह सकते हैं क्या? ये भाषा का स्तर जब आपकी ही बहस में यहां पर ये दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहिए, या तो गाली का प्रतिकार कीजिए और या फिर गाली के साथ रहिए। और अजय आलोक जी गाली के साथ में। जब बीजेपी की प्रवक्ता ने भाषा के मर्यादा पे बात किया, तो जब अमित शाह मंच से खड़े होकर किसी आदमी को संबोधित करते हुए बोलते हैं सफेद गमछा इधर आ, या फिर मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं वो आपकी भैंस छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तब आपकी भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? और जवाब दीजिए, इसी से शुरू करें। मंगलसूत्र मैम, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब राहुल गांधी मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि मंगलसूत्र की भाषा क्यों बोली गई, मैं आज बताता हूं आप लोग को। पूरा वेस्ट बंगाल जाके देखिए, 21% से 35% हो गए। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना। अगर सच्चाई बताना गलती है तो ये गलती करते रहेंगे, और आप लोग को भी सीखना चाहिए। पता कीजिए आप लोग भी, अगल बगल में कैसे बढ़ रहे हैं मशरूम की तरह। कौन है ये घुसपैठिया, किसका हक खा रहे हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसको उठाया जा रहा है तो गलत नहीं है। पूछना यह चाहिए कि आज तक उठाया क्यों नहीं गया, क्या एक्शन हम लोग ले रहे हैं। सरकार पर आप लोग को दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी निकालो, लेकिन यहां तो निकालने की जगह उनको दामाद बना के पालने की तैयारी हो रही है। वो कहते हैं ना, कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं, और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे। ये लोग आज की डेट में, हम आपको बताएं, हो गए परेशान। संभल में कह रहे हैं हर दंगे में हजारों। आज तक संभल में 1948 से लेके आज तक जितने दंगे हुए उसमें से 187 लोग एक्सपायर हुए, जिसमें 90 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये रिपोर्ट है, हम नहीं कहते। खैर एनीवे, ये मुद्दा नहीं था। एक बिटिया ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए बेटा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत। लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अकाउंटेबिलिटी ले नहीं ले सकते ना। हमने जब उसकी जांच की और हमने बताया कि पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हमने नौशाद की अकाउंटेबिलिटी तो ली। नौशाद ने 3 बार माफी मांगी है कल से लेके आज तक, उसके बाद भी हम कह रहे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी आप ले रहे हैं, राहुल गांधी की कब अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा? फिर आप देखिए, फिर वही होगा। अब आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब अकाउंटेबिलिटी हमने नौशाद की ली, नौशाद ने 3 बार माफी मांगी, उसके बाद भी FIR हो रही, हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है गाली अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी, और उसके बाद आज फिर हमारे यहां हत्या करने की साजिश की।
हमारे यहाँ लाठी लेकर के पहुंच गए सदाकत आश्रम में ये लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे यहाँ मारने पीटने पहुंच गए ये लोग और उसके बाद कह रहे हैं हमने पत्थर चलाए। भाई हमको क्या मालूम था आ रहे हो आप? हमें तो नहीं मालूम था ना। पत्थर चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, हमको मारने की साजिश रचते हैं और बिहार के लोगों का हक क्या नाम जो लोग खींचने की साजिश रखते हैं, चुराने की साजिश रखते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अभी तो ये लोग अभी इनके उसमें आस्तीनों में और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी ये लोग हिंदू मुसलमान भी करेंगे, आप लोगों को सावधान रहना है। और अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी, नौशाद की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, लेकिन रिजवी की अकाउंटेबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, सबसे बड़ी बात, माँ को गाली दी, मेरी माँ को भी गाली दी और प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। मेरी माँ को गाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी थी और प्रधानमंत्री जी को गाली भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट ने दी। दोनों का परिष्कार होना चाहिए, दोनों का निष्कासन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज भी प्रवक्ता बना बैठा है। लेकिन हम उस मुद्दे पे नहीं आते। मुद्दे अंजना जी ने बिल्कुल सही उठाए। सबसे पहला मुद्दा है, क्यों ये विषयांतर करे? विषयांतर इसलिए कर रहे हैं कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी के वोट काट सकें ये लोग, और वोट काटने के बाद वहां पर अडानी की एक सरकार बना सके। क्योंकि संसाधनों पर हक मूल रूप से अडानी को देना चाहते हैं। दलित को, पिछड़ों को, आप युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते, ये सीधे सीधे उनको देना चाहते हैं हक। सीधा सा इनका ये है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं देश को। वहां पर मुद्दा नौकरी का है। युवाओं को तेजस्वी यादव ने 5,70,000 नौकरी दी जब वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनको नौकरी ना देनी पड़े इसलिए ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं। वहां पर जो जिस तरीके से डोमिसाइल और सारी नीतियां आई और अब बिहार के युवाओं को और नौकरी 10 लाख से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। यहां पता नहीं बिहार के बच्चे कितने बैठे हैं। तेजस्वी जब आए थे तो बगैर किसी भेदभाव के नौकरी 5,70,000 नौकरियां वहां पर मिली थी, ताकि अब बच्चों को नौकरी ना मिले, बिहार को बिजली ना मिले, पानी ना मिले, कारखाना ना मिले, बिहार को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 20 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं वैसा ही चलता रहे। इसलिए ये लोग आज की डेट में गाली के नाम पर प्रधानमंत्री जी के पीछे छुपना चाहते हैं। अगर इनको गाली पर क्या वो है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की मां को भी और मेरी मां को भी जिन जिन ने गाली दी उनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई हो। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, चाहे अमित शाह को गाली देते हैं। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब शब्द नहीं है? एक्चुअली 20 साल से बिहार पे राज कर रही है बीजेपी और जेडीयू, और अभी मौका है हमें बताने का उद्देश्य कि वो क्या करके दिए हैं हमें। वो आप पूरा हिसाब दीजिए 20 साल में क्या किए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहीं से शुरू करते हैं। 20 साल का हिसाब दीजिए। आप लोग सब बैठ जाइए। मैं सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो इसलिए कहता हूं कि 4 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये काम करते हैं। आरएसएस को गाली देने से लेके प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में पूरे मोदी समाज को गाली देने से लेके एक पर एक काम चौकीदार चोर है। विदेश में बैठ के ये व्यक्ति कहता है कि भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और बाकी शक्तियां इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती हैं। ये अपनी देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं कहूं तो क्या कहूं? ये सारे लोगों को हमने आप पूरी डिबेट में देखी, हमने नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हमने मुसलमान का नाम लिया क्या? लेकिन ये लोग आज की डेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि नौकरी लाइएगा कहां से। इस समय बिहार में 7-7.5 लाख नौकरी पहले से खाली पड़ी है बेटा, पहले से खाली पड़ी है। और उसके बाद बाकी जगहों से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक लिस्ट निकाली है कि कहां कहां पे और नौकरियां खाली रहेंगी, नंबर 1। और नंबर 2, कल कारखाने भी लाएंगे हम लोग नीतीश जी की तरीके और दरभंगा की तरीके से। ये लोग जो बताए थे पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि वहां मेडिकल क्या नाम एम्स खुल गया है। दरभंगा में एम्स नहीं खुला है। दरभंगा में जब एम्स खुलेगा तो कई हजार नौकरियां वहां पर भी मिलेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरीके से ग्रास रूट पर हम जब मेहनत करेंगे वहां पर नौकरियां भी आएंगी, वहां पर शिक्षा का स्तर भी। अभी आलोक जी कह रहे थे बड़ी बढ़िया बात कि 2004 के बाद भाई क्या आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोली, हमने तो आईआईटी खोले, एम्स खोले, सेल खोला, रेल खोला, भेल खोला, तेल खोला, सब कुछ हम लोगों ने खोला। आप सब खोल के घर ले गए, सारे के सारे पीएसयू आप लोगों ने बेच दिया, खोल के घर ले गए। बिल्कुल सही, सारा पीएसयू ले जाकर आलोक जी की पार्टी भूख मिटती नहीं है भाई साहब। बड़ा मसला है। आलोक हम लोग बनाए पीएसयू, आलोक जी लोग बेच दिए पीएसयू। हम लोग बनाए राष्ट्रीय बैंक, आलोक जी लोग बेच दिए राष्ट्रीय बैंक। हम लोग बनाए रेल, आलोक जी लोग भेज दिए रेल। रेल भी भेजे, क्या नाम बेचे, भेल भी भेजे, तेल भी भेजे। भाजपा के एक लीडर ने डाला ये आईटी सेल से ये आया, और उसकी सत्यापन किससे करवा रही हैं? भाजपा के ही लीडर से।
इसकी जांच होनी चाहिए कि वीडियो फेक है या सही है। अगर यह है तो मैं भर्त्सना करता हूं, मुझ में इतना गट्स है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहा था, भर्त्सना करेंगे? मैं भर्त्सना करता हूं। तेजस्वी यादव मैं भर्त्सना करता हूं। आप भर्त्सना करेंगे प्रधानमंत्री की? आप भर्त्सना करेंगे प्रधानमंत्री की? और जैसा कि आलोक जी कह रहे थे, बिना सांप्रदायिकता के ये इनकी सियासत एक कदम आगे नहीं बढ़ती। हर चीज को ले जाकर के सियासत से जोड़ देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी आपने देखा कि संभल से जोड़ दिया, अभी ला करके बांग्लादेशियों से जोड़ दिया। बांग्लादेशी अगर इस देश में आए हैं, आपने दामाद शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेशी जो आए हैं पिछले 20 वर्षों से बिहार में आपकी सरकार है, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। 11 वर्षों 11.5 वर्षों से आपकी सरकार है केंद्र में, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है। किसने दामाद बना करके बुलाया है उनको और क्यों नहीं बाहर भेज रही? मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको। 2005 से लेकर के 2013 तक यूपीए की सरकार ने 88,000, सुन लीजिए, 88, ये सरकार की आंकड़ा है, पार्लियामेंट में दिया गया आंकड़ा है, 88,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया यूपीए की सरकार ने। और 2014 से लेकर के 2025 तक आप सिर्फ 1300 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर पाए। कौन सीरियस है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने में? आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। उसी बांग्लादेशी के वोट पर आप 20 वर्षों से बिहार में सरकार में सत्ता में बने हुए, उसी बांग्लादेशी के वोट पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए इलेक्ट होकर के। आज जब बिहार का इलेक्शन आया है तो आपका बांग्लादेशी याद आने लगा है। कल बंगाल का इलेक्शन होगा, कल बांग्लादेशी वहां याद आने लगेगा। परसों आसाम का इलेक्शन होगा, बांग्लादेशी आपको वहां याद आने लगेगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? हमारा वो एजेंडा है, हम नौकरी देना चाहते हैं। हमारे नेता पलायन रोकना चाहते हैं, हमारे नेता नौकरी देना चाहते हैं, हमारे नेता गुर्बत को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हमारे नेता स्कूलों से होने वाले ड्रॉप आउट्स को चेक करना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और उस वक्त क्या कहा था हमारे नीतीश कुमार जी ने? उन्होंने कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लाएगा क्या? माँ चाहे पीएम साहब की हो और चाहे सामने वाले के बच्चों की हो या माँ मेरी हो, गाली बिल्कुल गलत है और गाली देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत एक लाइन की बात है, लेकिन इस गाली के नाम पर आप ही का ये मंच था, आप ही के यहां पर लोग थे। उस समय भी मरी हुई मां को भी गाली दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दी गई थी। मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। इसी मंच पे गाली दी गई थी और मेरी मां को गाली दी गई थी, और कितनी गलत गाली दी गई थी वो तो अजय आलोक भी बता सकते हैं। खैर, हम उस पर जाते नहीं। सच बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में गाली देना बिल्कुल गलत है, इसको लेकर के हमारी कोई वो नहीं। आप कोई भी काम कीजिए, आप पुलिस रिपोर्ट कराइए, आप सब कुछ कीजिए। नौशाद के खिलाफ धाराएं हैं, हमने कोई उसका बचाव नहीं। नौशाद वहां से जा चुका था, हाँ वो हमारा नेता है, उसने 3 बार माफी मांगी है और उसके बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। वो जेल भी जाएगा तो हम नहीं रोकने वाले, क्योंकि मंच पे नहीं था वो। दूसरा जो रिजवी है, रिजवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, जैसा कि पवन खेड़ा जी ने कहा, और बहुत साफ साफ दिखा रहा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान जी के साथ उसकी फोटो है। अगर आप चाहें तो इसको जूम करके दिखा सकते हैं। जूम करो। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कई फोटो हैं आपका। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत। मैं नहीं खराब करूंगा। तो हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान नहीं भटका पाई तो उन्होंने ये गाली गलौज शुरू कर दी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात तो सही है।